राम राम सा आप सबको। आज लेके आई हूँ मैं कांचली का पूरा प्रोसेस वीडियो। जैसे कि कांचली ऊपर चढ़ जाती है और खड़पे छोटे पड़ जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखोगे तो कांचली के संबंधित कोई भी समस्या है आपकी वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद सा। ये मैंने कांचली पहले से ही कटिंग करके रखी है। ये कांचली की बाजू है और ये खड़पे हैं और ये आड़ और ये टुक्की। मैंने टुक्की इसकी 5.5 ली है। अगर आपको कांचली का पूरा मेजरमेंट चाहिए तो वो मैं अलग से बना दूंगी, क्योंकि इसमें कांचली की कटिंग बताती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और आपको गुणा लगाते वक्त एक ही ध्यान रखना है, गुणे को हल्का हल्का पहले आपको खींच लेना है। चाहे तो आप गुणा मगजी पे लगाओ या फिर उरे भी, जैसे कोई भी जगह गुणा लगाते हो तो आपको गुणे को हल्का हल्का खींच लेना है। और टुक्की पे गुणा अटैच करते वक्त आपको हल्का हल्का गुणे को खींच के रखना है, ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्का हल्का सा। और इस तरह दूसरी टुक्की पे भी आपको गुणा लगा लेना है। कांचली में ऐसा कुछ नहीं है कि मेन होता है खरा की जोड़ना। वो सही से अगर समझ में आ जाएगा तो फिर आप कांचली आसानी से बना सकते हो। गुणा लगाने के बाद आप जब भी जैसे मगजी पे गुणा लगाते हो या फिर टुक्की पे कहीं पे भी लगाते हो तो आपको गुणे को ऐसे प्रेस कर लेना नाखून से। पूरे गुणे को नाखून से प्रेस कर लेना है आपको। ऐसे प्रेस करने से क्या है कि गुणा फिनिशिंग से आएगा। और ये मैंने ली है इसकी आड़, इस पे लगाएंगे टुक्की। टुक्की को आप हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा खींच के रखना है, ज्यादा नहीं खींचना है, बिल्कुल हल्के हाथ से खींचना है। और सिलाई को एकदम आपको सीधी रखनी है और गुणा फिनिशिंग से आएगा। और जो मैंने कपड़ा साइड का रखा है इसकी उल्टन होगी, थोड़ा सा ज़्यादा रखा। उल्टन के लिए कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा उल्टन के लिए थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। आपको हल्के हल्के हाथों से टुकी अटैच कर देनी है और ये कपड़ा बचेगा, बाद में आपको इसकी उल्टन कर लेनी है। वीडियो को ध्यान से देखना कि समझ में आ जाए पूरा कांचली का प्रोसेस। और आप भी घर पे इस तरह कांचली बना सकते हो। अगर आप सिलाई सीख रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। और ये मैंने आड़ पे टुक्की जोड़ दी है। अब करेंगे इसकी उल्टन। तो उल्टन करते वक्त आपको एक ही ध्यान रखना, जो ये सिलाई है ये कपड़ा बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कपड़ा ज़्यादा होगा तो आपकी उल्टन में ऊपर की सिलाई में सलवटें आ सकती है और फिर बाहर की सिलाई फिनिशिंग से नहीं आएगी। तो आप जब भी उल्टन करो किसी भी चीज़ की तो नीचे में जो कपड़ा है आप बचता है उसको कैंची से काट लेना है, या तो फिर सिलाई लगाते वक्त आपको सिलाई सीधी रखनी है तो कैंची से काटना नहीं पड़ेगा। और अगर आपकी सिलाई सीधी नहीं चलती है तो आप बाद में कैंची से काट सकते हो। अब इसके ऊपर की सिलाई लगा लेनी है गुणे पे। टुक्की नीचे रहेगी और आड़ वाला कपड़ा ऊपर रहेगा। आप हमेशा ध्यान रखना कि टुक्की नीचे रहेगी, जिस चीज़ पे गुणा लगेगा वही नीचे रहेगी, जैसे टुक्की हो, मगजी हो। तो आपको इस तरह सिलाई लगा लेनी है। यहाँ की साइड नापनी है, सीने के चौथाई हिस्सा आना चाहिए यहाँ से। जैसे कि आपकी 40 की कुर्ती है तो यहाँ से 40 10 होगा तो बराबर है। अगर हल्का सा थोड़ा कम आ रहा तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर बराबर होना चाहिए। 40 की है तो आपका 10 का ही होगा, 1-2 हूत कम होगा तो चलेगा।
फिर आपको यहाँ की सिलाई लगाने लिए आपको यहाँ की सिलाई 2 इंच में, जैसे 2 आंगल इतना लगा लेना है। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद आपकी कांचली की फिटिंग अच्छी आएगी। और मैं हमेशा आर्ट वाली कांचली बनाती हूँ, केवड़े वाली नहीं बनाती हूँ। बनानी तो आती है मेरे को, पर मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि इनसे ही अच्छी फिटिंग बैठ जाती है। अब आपको यहाँ से बीच की जो सिलाई लगाई उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है एक और। ये देखिए एकदम टुक्की बरोबर है। अब टुक्की के साइड में लगाएंगे गुणा। तो आपको उल्टन करनी है तो थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। जिस चीज़ की भी आप उल्टन रखते हो तो उसका कपड़ा जितना उल्टन हो सके उतना एक्स्ट्रा रखना है और फिर आपको सिलाई लगा लेनी है। दूसरी टुक्की को आपको मिलाकर ही लगाना है ताकि आपकी टुक्की छोटी बड़ी ना हो बाद में। आपको ध्यान रखना है जब भी आप सिलाई लगाते हो तो टुक्की बराबर होनी चाहिए, ऊपर चढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। और मेन कांचली ऊपर चढ़ती है आर्ट की वजह से, आर्ट छोटी पड़ जाती है तो कांचली ऊपर चढ़ जाती। कभी कभी क्या है, टुक्की बड़ी हो जाती है, आर्ट छोटी पड़ जाती है। तो आपको हमेशा कांचली का पूरा मेजरमेंट करके ही कांचली कटिंग करनी है। अगर आप ऐसे अगर आप कांचली काट रहे हो तो आपको पहले कांचली का मेजरमेंट रखना चाहिए, फिर कांचली की कटिंग करें। ये मैं काट रही हूँ कांचली की खरा की आपकी जितनी आर्ट की साइज है उतनी आपको खरा की रखनी है, हमेशा ध्यान रखना है। तो आपकी खरा की एकदम बराबर रहेगी और थोड़ी सी गोलाई में काटनी है आपको। और ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा गोलाई का है ये तो बाद में भी सिलाई में रह जाएगा, तो इसीलिए मैं पहले ही इसको कट कर देती हूँ ताकि बाद में कट ना करना पड़े। ये मैंने खड़पे लिए हैं। आप खड़पा जोड़ते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि उल्टे सीधा हो जाता है, तो आपको ऐसे सीधे खड़पे रख लेने, उस पर ऐसे उल्टी खरा की रख लेनी है, फिर इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो आपके खरा की कभी उल्टी नहीं जुड़ेगी। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि खड़पा दोनों साइड से सीधे होने चाहिए और खरा की हमेशा उल्टी होनी चाहिए। तो वापस सिलाई करोगे तो दोनों उल्टे सीधे बराबर हो जाएंगे। आपको इस प्रकार खरा की जोड़ लेना है। सेम ही प्रोसेस रहेगा दूसरी को, जैसे उस वक्त खरा की ऊपर आई थी, इस वक्त खरा की नीचे आ रही है। तो आपकी खरा की खड़पे पे कभी उल्टी नहीं जुड़ेगी। कांचली कटिंग करते वक्त आप जैसे कि एक तो सिलाई सीख रहे हैं या फिर आप अपने खुद के लिए बना रहे हैं या फिर कस्टमर के लिए बना रहे, तो पहले आपको नाप ले लेना, पूरा मेजरमेंट ले लेना, फिर कांचली कटिंग करनी। जैसे कि ये खड़पे हैं, मैंने खड़पे लिए हैं। अब इसको टुक्की जोड़ने के लिए क्या करना, पहले आपको खड़पे देख लेने हैं कि बराबर है कि नहीं। अगर थोड़ा सा हल्का इधर उधर है तो आपको कट कर लेना है। फिर जैसे कि अडवाई है, इसके हल्का सा थोड़ा ऊपर आपको कट लगाना, यहाँ खड़पा जुड़ेगा, यहाँ टुक्की जुड़ेगी। तो जैसे कि ये आपकी बाजू है, पार्ट 1 पार्ट 2, आपको ऐसे निशान लगा लेना है। और अगर निशान लगाओगे तो क्या होगा कि आपकी बाजू पे खड़पे उल्टे नहीं जुड़ेंगे। मैं तो ऐसे ही जोड़ देती हूँ, पर मैं निशान लगा के आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमने वो निशान रखा था, इस निशान से ऐसे बाजू पे खड़पा अटैच कर देना है। खरक वाला हिस्सा आगे रहेगा। जो हमने निशान लगाया था आर्ट का खड़पे पे, वहाँ पे आर्ट जुड़ेगी और फिर बाजू पे टुक्की आ जाएगी। आपको ऊपर की सिलाई लगा लेनी है ताकि आपको फिनिशिंग अच्छे से आए। अब सेम ही प्रोसेस रहेगा। वापस खड़पा जोड़ना है। एक साइड से खड़पा ऊपर आएगा, एक साइड से बाजू नीचे आएगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर दोनों साइड से खड़पा ऊपर आ रहा है तो
कांसली उल्टी जुड़ रही है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे बात दोनों जुड़ गए और अब आपको क्या करना है, इस पे टुक्की अटैच करना है। तो आपको खड़पे को और बाजू को इस तरह रख लेना है, फिर बीच में आपको टुक्की रख लेनी है, तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। फिर ऐसे आपको मिला लेना है, मिला के और वापस इसे उल्टा करके आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आपको हमेशा सीधी लगानी है ताकि आपका गुणा फिनिशिंग से आएगा। अगर आप सिलाई सीख रहे हैं तो कोई जल्दबाजी ना करें, आराम से सिलाई करें ताकि आपके सूट में फिनिशिंग और फिटिंग दोनों बराबर आएगी। आपको टुक्की और बाजू को दोनों को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, हल्के हाथों से रखना है, दोनों को वापस मिला लेना है और सेम ही प्रोसेस रहेगा। बिल्कुल भी नहीं खींचना आपको, नहीं तो टुक्की आर्ट को खींचना है और ना ही बाजू खड़पे को खींचना। आपको हल्के हल्के हाथों से सिलाई लगा लेनी है ताकि आपका गला रहेगा वो बराबर रहेगा। अगर आप खींच लोगे तो एक साइड से गला बड़ा हो जाएगा, एक साइड से छोटा हो जाएगा। अब इसको ऊपर की सिलाई लगा लेनी है, साइड की। सिलाई आपको एकदम सीधी लगानी है ताकि आपके सूट की फिनिशिंग अच्छी आए। सेम ही प्रोसेस है कि कांचली इतनी भी मुश्किल नहीं है। अगर 4-5 बार आप इस वीडियो को देखोगे और इस तरह बनाओगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब मैंने ये टुक्की अटैच कर दी है और अब इसमें बाजू पे लगाएंगे मगजी। मैं मगजी हमेशा बाद में ही लगाती हूँ, वैसे तो आप पहले लगा सकते हो, पर मैं मगजी हमेशा बाद में ही लगाती हूँ। आपको हल्का हल्का मगजी को खींच लेना है, ज़्यादा नहीं खींचना है, बिल्कुल हल्का सा, एकदम जैसे कि मगजी को आप सीधा रख सको, ज़्यादा नहीं खींचना है। गुणे को आप पहले नाखून से प्रेस कर दोगे तो फिर आपको मगजी लगाते वक्त बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और बिल्कुल भी आपका गुणा छोटा बड़ा नहीं आएगा। आप हमेशा ध्यान रखना कि मगजी पे गुणा लगाते वक्त आपको गुणे को नाखून से प्रेस कर लेना। ये मैंने उल्टन वाली सिलाई लगा दी है, इसके ऊपर की सिलाई लगा रही हूँ। ये बाजू की सिलाई हो गई है। अब मगजी को कर लेना कट। फिर मगजी को हमने 2 कर लिया। अब मगजी की सीधी सिलाई लगानी है बाजू के फिटिंग की। सिलाई लगाते वक्त आपको दोनों को बराबर रखना है। जैसे ये हमने इसको खराके को पहले कट कर लिया था, नहीं तो ये कपड़ा एक्स्ट्रा बचता तो आपको एक्स्ट्रा ही रखना है अगर आप पहले से कटिंग नहीं करते हो तो। देखिए खड़पा और बाजू दोनों बराबर आया है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। और फिर आपको फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई आपको पहले लगा लेनी है कच्ची और फिर फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। एकदम सीधी सिलाई लगानी है आपको, तो आपकी कांचली की फिटिंग एकदम अच्छे से आएगी। सेम ही आपको दूसरी बाजू पे लगाना है। एक बाजू पे खड़पा नीचे आएगा और एक बाजू के खड़पा ऊपर आएगा। ये देखिए इसका भी खड़पा एकदम बराबर है, बाजू खड़पे दोनों बराबर है। इसके भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे पक्की। ये दोनों सिलाई लग चुकी है। अब इसके लगाएंगे। गला हमेशा आपको नाप लेना, 10 आंगल गला आ रहा है आपके, 10 फिंगर, तो एकदम गला परफेक्ट है। ज़्यादा गला आपको बड़ा भी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना चाहिए।
गले पे मंगजी लगाते वक्त आपको बिल्कुल भी नहीं खींचनी है, हल्का हल्का हाथ रखना है। ऐसे ध्यान रखते वक्त धीरे धीरे गले पे मंगजी लगा लेता। जैसे आपके जॉइंट गले में ये कॉर्नर बनता है, इसको ऐसे गोल घुमाते हुए सिलाई लगा लेनी है, ताकि आपकी सिलाई लगने के बाद मंगजी और गला दोनों फिनिशिंग से आए और गले का लुक अच्छा आए। और आपको हमेशा सिलाई सीधी रखनी है। जितनी आप सिलाई सीधी रखोगे तो आपका गुणा उतना ही फिनिशिंग से और बराबर आएगा। ये गले पे मंगजी लग चुकी है और आपको इस तरह गले को वापस मिला लेना है, ताकि कोई भी छोटा बड़ा ना हो, और ऊपर की सिलाई लगा लेनी है। ऐसे हल्का हल्का आप मंगजी को इस मंगजी पे उंगली रखते हुए सिलाई लगा लो, ताकि आपका गुणा बराबर रहे। अगर आपको कांचली का कटिंग का वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं कांचली के कटिंग का वीडियो डाल दूंगी। और अब इसके कांचली के लगाएंगे गले की सिलाई। जो जहाँ जहाँ जॉइंट आता है आपको हल्के हल्के तिरछी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, आपको ज़्यादा भी नहीं लेनी है, कम भी नहीं लेनी है, हल्का सा आधा इंच। देखिए एकदम कॉर्नर बन रहा है। बराबर देखो गले का कितना अच्छा लुक आया है। अब इसकी लगाएंगे डोरी। ये ऊपर की डोरी है जो गले की साइड आएगी। यहाँ पे ज़्यादातर डोरी लगाई जाती है और कुछ लोग हैं तो इधर मंगजी लगाते हैं। तो किसी किसी कस्टमर का सवाल आता है कि यहाँ पे मंगजी चुभती है और ज़्यादा थोड़ा सा हैवी हो जाता है, इसीलिए मैं तो डोरी लगाती हूँ ज़्यादातर तो, और डोरी अच्छी रहती है। ये मैंने दोनों डोरी एक साथ ही अटैच कर दी है, फिर इस पूरी सिलाई लगा के फिर इसको बीच में से कट कर देंगे तो ये 2 डोरी बन जाएगी। अगर आपको कांचली का पूरा वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं कांचली के कटिंग का पूरा वीडियो डाल दूंगी मेजरमेंट के साथ। मैं इसमें डाल दी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता था, इसीलिए मैंने डाला नहीं। आपको हल्के हल्के हाथ से ऐसे दबा के आपको डोरी बना लेना है। डोरी दोनों साइड की एक ही साथ बनेगी। ऐसे हल्का हल्का मोड़ लेना आपको हल्के हाथ से, ताकि आपकी डोरी बनाओ तो उसमें सलवट ना आए। जो नीचे वाला कपड़ा है उसको खींच के रखना है, ऊपर वाले कपड़े को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं खींचना है, तो आपकी डोरी अच्छी बनेगी। ये देखिए डोरी बन गई है, मैंने बीच में से कट कर लिया। और अब यह इसकी नीचे की डोरी लगाएंगे। अगर आप चाहो तो टुक्की में चुनट भी डाल सकते हो, मैं तो सलवट ही डालती हूँ। एक चुनट यहाँ खड़पे में लगा सकते हो और 2 आप या फिर 1 टुकी में लगा सकते हो। मैं तो सलवट ही डालती हूँ, या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हो। ऐसे ऐसे 2 चुन्नट लगा लेने हैं आपको, और सिलाई को एकदम हाथ साफ रखते हुए कि कपड़ा ज़्यादा कम ना इधर उधर जाए, तो आपकी डोरी फिनिशिंग से आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। अपना सपोर्ट बनाए रखना, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो बना के ला सकूं।
आप मुझे सपोर्ट करोगे तो थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। अब आपको ये डोरी बना लेनी है। हमेशा आपको नीचे के कपड़े को खींच के रखना है, जो डोरी वाला कपड़ा वो बिल्कुल भी नहीं खींचना है, ताकि आपकी डोरी बनाते वक्त उसमें सलवट ना आए। और डोरी एकदम फिनिशिंग से बनेगी। तो ये पूरी कांचली बन के तैयार हो गई है। आपको कांचली कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको इसमें कुछ जो चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगी।